क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से सुने, टोसेंट होता क्या है। देखो मान लो मैं आपको बोल दूं कि 17 है, ध्यान से सुनो, जो ये 17 है इसका टोसेंट निकालना है, टोसेंट निकालना है। सबसे पहली बात तो 17 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हो तो सीधा टोसेंट एक कम कर दो, सीधा टोसेंट आ जाता है। लेकिन कैसे आता है वो देखो, क्या करोगे, 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 है, 17 की पावर 1 लिख सकते हैं, हो गया। अब ध्यान से सुनो, आप कैसे लगाओगे, जो ये लिखा हुआ है 17 वो एज इट इज लिखो, हो गया। क्या करोगे, 1 माइनस 1 बटे कितना है, यहाँ पे 17 है तो 17 का 17 लिख दिया। बात समझ में आ रही है, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इनके ऊपर तो आपको पता चल जाएगा। 17 है तो टोसेंट 16 होगा, वो मैं बताऊंगा आपको। देखो 17 आ गया यहां से, अब क्या करोगे, 17 एकम 17, 1 माइनस कितना लिखोगे, 16 बटे 17, 17 से 17 कैंसिल, तो हमारा जो टोसेंट आया है 17 का वो क्या होगा, 16। और मैंने डायरेक्ट क्या बताया, जो 17 हो, क्या बताया मैंने, अभाज्य संख्या हो और उनके टोसेंट पता करना हो तो डायरेक्ट एक कम करके लिख दो, डायरेक्ट वो क्या आ जाता है हमारा टोसेंट। फिर इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखो यहां पे जैसे आपके पास आ गया 7, हो गया, इसका टोसेंट बताना है तो 7 को देखो भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, 7 की पावर 1, हो गया 7 की पावर 1, तो यहां पे 7 का 7 लिखो, 1 माइनस 1 बटे 7, क्या बताया मैंने, देखो जो ये लिखा हुआ है वो एज इट इज उठाकर लिख दो, 7 लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 1 का 1 माइनस 1 बटे 7 लिख दिया। अब क्या करोगे, 7 का 7 गुणा में कितना हो गया, 6 बटे 7, तो यहां से कैंसिल किया तो टोसेंट आ गया हमारा 6 हो गया। बात समझ रहे हो भाई, पहले ये बताओ ये टोसेंट समझ में आ रहे हैं। अभाज्य संख्या नहीं है उनके टोसेंट, जैसे 9 मिल गया, ध्यान से सुनना भाई, जैसे 9 मिल गया और इस 9 का हमें टोसेंट पता करना है, टोसेंट पता करना है, ध्यान से सुनो। इस 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर। पहली बात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो भाई। इसको 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, पहली बात हो गई। अब क्या करेंगे, टोसेंट निकालेंगे तो 9 है जो हमारी संख्या थी वो एज इट इज लिखो, पहली बात। 1 माइनस 1 अपोन में क्या लिखना है, अब ध्यान से सुनो, वहां तो एक ही था, 11 था तो 11 ही लिख रहे थे, 7 था 7 लिख रहे थे, और आपका 13 हो 13 लिख रहे थे, कुछ भी हो वहां पे लिख रहे थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बच गया वो कितना है, 3 है, इसका मतलब मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 3 लिखूंगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, बोलो यस या नो में आप हमें बताइए कि ये बात आपको समझ में आ गई, टोसेंट कैसे निकलता है। अब देखो यहां से मैंने लिख दिया 9 का 9 और गुणा में क्या लिख दूं, बताओ भाई, 1 यानी कि 3 में से 1 गया तो 2 बटे 3 और 3 तिया 9, तो इसका मतलब टोसेंट हो गया यहां से 6। इस 9 का टोसेंट क्या होगा, हमारे पास 6 होगा। ये बात सही है भाई, बताओ। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बोल दूं कि 12 का टोसेंट बताइए, 12 का टोसेंट बताइए। 12 का टोसेंट कैसे निकलेगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं भाई, 2 की पावर 2 इंटू में 3। पहले ये बात बताओ, ये बात हो गई आपकी। 12 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 इंटू में 3, अभी भी तो 12 है, फैक्टर करके लिख दिया, ठीक है भाई। अब देखो मैंने क्या लिखा, जो 12 था उसे तो एज इट इज लिख दिया, 12 का 12। फिर उसके बाद 1 माइनस में, ध्यान से सुनना भाई, 1 माइनस में जो पहला है वो लिखो भाई, कितना है, 1/2। फिर उसके बाद कितना लिखोगे, 1 माइनस 1/3। ये बात सही है भाई, बताओ, हो गया यहां तक। अब इसके बाद देखो क्या लिखा मैंने, 12 का 12 लिखो, हो गया। 1 माइनस पहला जो लिखा है ना बेस में वो लिखो। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, 2 चीजें ना, 2 और 3, 2 ही तो है हमारे पास, एक तो 2 था और एक 3 था। 1 माइनस 1/3, तो मैंने लिख दिया 12 का 12 और यहां से मिल गया मुझे 1/2 और यहां से मिल गया 2/3।
3। ये बात हो गई। अब देखो क्या करेंगे, 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, 3 से ये कैंसिल कर दिया, तो यहां से आ गया टोसेंट मेरा कितना आ गया, 4 हो गया। ये बात समझ में आ गई भी, बताइए ये बात समझ में आई टोसेंट कैसे निकलता है। और 369 को 26 की पावर 26 है, कितना है 26 की पावर 369 को मैं 7 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। देखो वही करते हैं। पहले तो ये बताओ नीचे क्या है, 7 लिखा है, तो टोसेंट कितना होगा ये बताओ। टोसेंट कितना होगा, टोसेंट होगा हमारा 6 होगा। एक बार मैं बता देता हूं, 7 है, क्या बताया था 1 - 1/7। यहां से समझ गए, यही तो बताया था। 7 का 7 लिखो, 1 - 1/7, 7 का 7 ही था, तो इसका मतलब 7 × 6/7 कैंसिल किया तो टोसेंट आ गया हमारा 6। तो टोसेंट हमारे पास हो गया 6। तो टोसेंट को अप्लाई कैसे करते हैं, अब देखो यहां से। पहले तो मैं यहां से अप्लाई कर दूं भाई, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21 और 7 चौक 28, कितना आया 7 चौक 28, मतलब -2 और भाग कर रहे हैं 7 से, और कितना हो गया 369। यहां तक हो गया था। टोसेंट हमारा आ गया 6। टोसेंट कितना आ गया 6, मतलब पावर जो हमारी जो पावर है उसको टोसेंट से भाग कर दो, जो पावर है उसको टोसेंट से भाग करो। कितना है टोसेंट हमारा 6 है, इसको भाग करो, 6 से 36 और 6 कम 6, कितना बच गया 3। तो इसका मतलब -2 की पावर 3 और हम भाग कर रहे हैं 7 से। ये बात सही है भाई। देखो टोसेंट मेथड से क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो सिंपल सा ही था वैसे, फिर भी देखो टोसेंट 6 आ गया। यहां पे क्या किया, जो टोसेंट आया है उसको पावर से भाग कर दो। देखो जो पावर थी ना, भाग करो टोसेंट से, 6 से 36, 6 कम 6, 3 बच गया, -2 की पावर 3। और ये आपको पता है 7 चौक 28 माइनस का 2 आ गया था, ज्यादा गया ना, -2, 6 से 36 और 6 कम 6, 3। अब देखो -2 है, ध्यान से सुना, -2, इसका मतलब ये कितना आएगा -8 और भाग कर रहे हैं 7 से। ये बात सही है भाई। कितना आएगा -2 की पावर 3 मतलब -8। यहां से मैं जब भाग करूं तो कितना आएगा -1। ये बात सही है भाई। पहले ये बताओ, ऊपर बड़ी संख्या थी ना 8, नीचे 7 थी, अभी भी मतलब भाग हो जा सकती है, जाती है तो करो भाई। 7 एकम 7 मतलब माइनस का। जब ये माइनस का आ गया और आपको पता है रिमाइंडर माइनस नहीं होता, तो क्या करोगे, जिससे हम भाग कर रहे हैं वो हम जोड़ देंगे, तो रिमाइंडर आ गया हमारा। यहां से जो शेषफल आ गया वो कितना होगा, यहां से 6 होगा। तो यहां पे जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे जो शेषफल बताओगे वो कितना आ गया, 6 हो गया। देखो कितनी आसानी से सोल्व हो गया टोसेंट से। और भी करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बढ़ते हैं सारे मैं आपको करवाऊंगा। जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्या है, 9 की पावर 122 को 11 से भाग करो। 9 की पावर 122 को 11 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखो भाई करते हैं कैसे। देखो यहां पे मैं क्या कर दूं, 11 एकम 11 मतलब -2 की पावर 122 लिख दिया और भाग कर रहे हैं हमें किससे, बोलो भाई यहां पे 11 से। ये बात फिक्स हो गई, ठीक है। अब देखो आपको पता है नीचे क्या है, 11 है, तो 11 है तो टोसेंट बताइए कितना होगा, बोलो भाई टोसेंट। आपको पता है 11 कौन सी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है तो टोसेंट कितना होगा बताइए, 10 होगा। टोसेंट कितना होगा, 10। मैं यहाँ पे बता देता हूं फिर भी टोसेंट कितना है, 11 कर रहे हैं ना भाई भाग 11 से, तो कितना होगा 11 का 11 1 - 1/11, तो यहां से 11 × 10/11, 11 से 11 कैंसिल, टोसेंट हो गया हमारा 10। और ये टोसेंट मैंने आपको भी अभी समझाए हैं, पहले सारे टोसेंट ही समझाए हैं, अब हम डायरेक्ट ट्यूशन कर रहे हैं।
तो देखो क्या बताया, टोसेंट 10 आ गया। अब जो पावर है टोसेंट से भाग कर दो, करो भाई। यहाँ पे 120 पे जाएगा तो रिमाइंडर कितना बच गया, 2। 120 पे गया तो 2 बच गया। तो मैं क्या लिख दूं, -2 की पावर, -2 की पावर 2 और भाग में 11। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर 2 मतलब 4, 4/11। भाग मतलब ये नहीं जा रहा, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, यहां से जो शेषफल आया है वो कितना हो गया इस क्वेश्चन में, 4 हो गया। देखो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 की पावर 386 को, 9 की पावर 386 को 13 से भाग करूं मैं तो शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे। कैसे करोगे, देखो भाई ध्यान से कैसे करते हैं। यहाँ पे 13 एकम 13 मतलब -4, -4 की पावर 386 और भाग में 13 हो गया। ये बात सही है। अब देखो नीचे क्या है, 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो टोसेंट बताइए कितना होगा, टोसेंट होगा 12। देखो 13 अभाज्य संख्या, एक कम कर दो, कितना हो गया 12। तो यहां से किससे भाग कर दूं मैं, पावर को 12 से भाग कर दो। 386 को 12 से करो भाई, 12 क्या 36, 2, 12 दूनी 24 मतलब कितना बच गया, रिमाइंडर 2। तो इसका मतलब -4 की पावर कितनी लिख दूं, 2 और भाग में 13। ये बात सही है। -4 की पावर 2 का मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, 16 और 16/13, 13 एकम 13। इसका मतलब जो शेषफल आ गया वो कितना आ गया हमारा, 3। तो यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो यहाँ पे जो शेषफल आया है वो कितना बताओगे आप, 3 बताओगे। ये बात समझे भाई। देखो टोसेंट कितना आया, 13 का टोसेंट 12, 12 से भाग किया, 12 के 36, 26 बढ़ गया था। यहाँ पे 2 बच गया था, 26, 12 दूनी 24, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, 2 बच गया। अब 2 बच गया तो -4 की पावर 2, -4 की पावर 2 का मतलब है 16 हो गया। 13 एकम 13, रिमाइंडर आ गया। ठीक, देखो भाई अगला करते हैं। अगला क्या है, 3 की पावर 2146, 3 की पावर 2146 को 17 से भाग करे तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। देखो आपको पता है नीचे क्या है, 17 है। क्या है नीचे, 17 है। तो इसका मतलब टोसेंट कितना होगा, आपको पता है नीचे 17 है, अभाज्य संख्या है। टोसेंट मैंने अभी जस्ट 5-7 मिनट पहले आप वीडियो में देखिए, पहले जाकर मैंने टोसेंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको पहले टोसेंट ही समझाया है कि किस तरीके से 17 है तो 16 आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो सारी चीजें बता रखी है, आप देख सकते हैं। तो 17 है, 17 का टोसेंट कितना होगा, बोलो भाई 17 का टोसेंट कितना होगा, 16। देखो क्यों होगा, कैसे होगा, देखो यहाँ पे 17 है, क्या करोगे 1 - 1/17 ये लिखते हैं, 17 × 16/17 कैंसिल किया तो कितना आ गया हमारा टोसेंट 16। बताया था 17 है, एज इट इज लिखो 1 - 1/17, ये नियम है यहाँ पे। 1 - 1/17 कितना आ गया टोसेंट 16। 16 से करो भाई, यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 16 से करो, 2146 को 16 से भाग करोगे जल्दी से। 16 एकम 16 कितना बच गया, 16 एकम 16 5 बच गया। 16 एकम 16, 16 तिया 48 पे गया, 48 मतलब कितना बच गया, देखो 16 एकम 16 मतलब 54 बच गया था। 16 तिया 48, 6 बच गया और 16 चौक 64 मतलब 2 बच गया। तो 3 का स्क्वायर, रिमाइंडर 2 बच गया, भाग कर रहे हैं हमें 17 से। ये बात सही है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, जब हम इसको भाग करते हैं रिमाइंडर बचता है 2 और उसको कहां रख दिया मैंने, पावर में। तो यहां से कितना आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर भी कितना आ गया 9। यहां से क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9/17। देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूं तो 9 और भाग में 17, इसका मतलब भाग नहीं जा रहा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से 9 हो गया। तो यहाँ पे जो शेषफल बताओगे कितना बताओगे, 9। देखो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 37 की पावर, ध्यान से सुनो भाई, क्या दिया हुआ है, 37 की पावर 306 को, 37 की पावर 306 को यदि मैं किससे 16 से भाग करता हूं तो हमारा जो शेषफल होगा वो क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। अब देखो यहां से टोसेंट कैसे निकलेगा कैसे नहीं वो करेंगे। देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 तो ज्यादा गया, मतलब 16 एकम 16, 16 दूनी 32। यहाँ पे मैं ये लिख दूं भाई 5 की पावर 306 और भाग में 16, ये बात फिक्स हो गई। देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यहां से देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 5 बच गया। 5 की पावर 306 भाग में 16। टोसेंट निकालते हैं। अब 16 का टोसेंट कैसे निकलेगा वो देखो आप।
16 को कैसे लिख सकता हूं मैं? प्राइम फैक्टर करके लिखूंगा तो 2 की पावर कितना लिख सकता हूं बताओ भाई? प्राइम फैक्टर करेंगे तो 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे? 16 का 16 एज इट इज लिख दो हो गया। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे 1 माइनस में 1 बटे ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 1/2, ये भी मैंने समझा रखे हैं आपको, पीछे आप देख सकते हो। तो यहां से कितना आ गया? 16 इंटू में 1/2 कैंसिल किया तो टोसेंट आ गया हमारा 8। ये बात समझ गए भाई? टोसेंट आ गया हमारा 8। अब पावर को 8 से भाग कर दो, भाग करो भाई, पावर को 8 से भाग करो, 306 को 8 से भाग करो। देखो 8 या 24, 8 चौक 32 तो ज्यादा गया, 8 या 24 मतलब कितना बच गया? यहां से 6 और 64 पे गया, 8 8 64 मतलब कितना बच गया? 2। तो मैं यहां पे कितना लिख दूं? 5 की पावर 2 और भाग कर रहे हैं 16 से। कैसे लिख सकते हैं? अब देखो भाई यहां पे कैसे करेंगे? देखो 5 का स्क्वायर तो मैंने किया तो 25 मिल गया और यहाँ पे 16। अभी भी ये भाग जा रहा है, आपको पता है, आपको दिख रहा है भाग जा रहा है। तो 16 एकम 16, इसका मतलब जो रिमाइंडर बच गया, जो शेषफल बच गया वो कितना आ गया? 9। तो यहां से जब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो हमारा 9 होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 13 की पावर 169 को 49 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? यही हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? देखिए यहां पे क्या करोगे? 49 दिया हुआ है और इस 49 का टोसेंट क्या होगा? देखो 49 है, प्राइम फैक्टर करूंगा तो 7 का स्क्वायर हो गया भाई, बोलो 7 का स्क्वायर हो गया। यहां से क्या करोगे? 49 का 49 और फिर क्या करोगे? 1 माइनस 1/7। 49 का 49 गुणा 6/7, 7 से 7 यानी 7 पे गया तो कितना आ गया? टोसेंट हमारा 42। ये बात हो गई भाई। टोसेंट आ गया हमारा 42। अब यहाँ पे क्या करो? जो पावर है, जो हमारी पावर है उसको भाग कर दो टोसेंट से, मतलब 42 से। तो 13 है, 13 का 13। अब भाग करो भाई, 169 को मैं 42 से भाग करूं तो देखो किस पे जाएगा? 4 पे। देखो भाई 4 पे देखो, 42 को 4 पे करके देखो, 42 को 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, किस पे गया? 168 पे। इसका मतलब 42 को 4 से करेंगे तो 168, रिमाइंडर कितना बच गया? यहां से 1 जो बच गया। जब हमने इसको 42 से करा तो 1 बचा हुआ है और भाग में है हमारा 49। ये बात फिक्स हो गई। अब 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 का मतलब 1 यानी कि 13 की पावर 1 मतलब 13। तो यहां से जो शेषफल आ गया वो कितना है? 13 है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप शेषफल कितना बताओगे? कितना आएगा भाई?